आइए बाज़ाब्ता तरीके से इस महफिल का आगाज़ हुआ चाहता है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के नाम से आज की शाम को मुनक्किद किया गया है। उन्हें हम खिराज पेश करने के लिए गज़ल की इस खूबसूरत महफिल में तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि एक आम आदमी के इस दुनिया से चले जाने में और एक शायर, एक आर्टिस्ट, एक कलमकार के इस दुनिया से चले जाने में बड़ा फ़र्क है। जब कोई आम आदमी इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसके घर ख़ानदान के लोग 3 दिन तक शोक करते हैं, लेकिन जब कोई कलमकार, कोई आर्टिस्ट, कोई शायर, कोई अदीब इस दुनिया से रुखसत होता है तो सदियों ज़माना उनका शोक मनाता है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के नज़रियात, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की ज़िंदगी, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का अदबी कद, हम उस पर गुफ्तगू करने जैसी ज़बान भी नहीं रखते हैं। डॉक्टर साहब इतने ईमानदार थे कि उन्होंने कहा, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। डॉक्टर साहब इतने सखी थे, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, वो कहते हैं कि मेरे बच्चों, मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफ़ी हूँ। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब जब दुनिया को देखते थे, इस ज़माने के तौर तरीक़ों को बदलता हुआ देखते थे, लोगों की असलियत को देखते थे, तो वो यूं कहते थे कि अब जो बाज़ार में बैठे हो तो हैरत क्या है, जो भी आएगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब जब इस मुल्क में, हिंदुस्तान में पैदा होने का हक अदा करने पर आते हैं तो पूरी कायनात ने देखा, पूरी दुनिया में उनका शेर मशहूर हुआ कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये डॉक्टर साहब के जज्बे की शिद्दत, इस ज़मीन से उनकी मोहब्बत का इजहार इस शेर के अंदर पाया जाता है। डॉक्टर साहब की मैं खुसूसियात पर अगर बात करना चाहूँ तो बहुत सारे शेर हैं, बहुत सारे, जो मैं बोलता चला जाऊँगा उनके अलग अलग पैराए को लेकर, उनकी अलग अलग ज़ात और शख्सियत को लेकर। लेकिन बस मैं इतना कहूँगा कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब इस वक्त हम लोगों के दरमियान नहीं हैं, लेकिन वो हम लोगों के दरमियान मौजूद हैं। उनके लफ्ज़ हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका सुखन हमारे दरमियान मौजूद है, उनकी सोच, उनका जज्बा हमारे दरमियान मौजूद है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को सही खिराज उस वक्त पहुंचेगा जब हम लोग उनके नज़रिए को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं कुर्ते वाला शायर फाउंडेशन और मरकज़ अदब फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने पहला कदम रखा है डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के नज़रिए को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सोच, उनकी शायरी, उनके अदबी कद को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ सतलज भाई बैठे हुए हैं, मैं उनको, उनकी वालदा डॉक्टर राहत इंदौरी साहिबा की अहलिया, इनके बड़े भाई फैसल साहब, इनकी बहन, इनके घर ख़ानदान के तमाम जितने लोग भी डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के ज़ेर साया रहे, मैं सब लोगों को अपनी जानिब से और आप सब लोगों की जानिब से डॉक्टर साहब को उनकी मौजूदगी में खिराज अकीदत और खिराज मोहब्बत पेश करता हूँ और मैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ। परवरदिगार डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब जहाँ भी हैं, परवरदिगार उन्हें बहुत नूर में रखे, बहुत नूर में रखे। परवरदिगार उनकी कब्र की वुसअतों को बहुत वुसअत अता करे, क्योंकि शोरा किराम यहाँ बैठे हुए हैं, शकील आदमी साहब, मैसर आफरीदी साहब, इन्होंने तो दहाइयों का सफ़र डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के साथ किया है। लोगों को लगता था कि डॉक्टर साहब का जो करख्त लहजा है शेर पढ़ने का और जो उनके चेहरे का रोब है, तो शायद वो ऐसे ही आदमी थे। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे ज़्यादा नर्म दिल रखने वाले आदमी का नाम हमारे अदब में अगर कोई था तो वो डॉक्टर राहत इंदौरी था। अगर उन्हें पता चल जाता कि मेरा कोई शायर दोस्त परेशान है तो ऐसे चोर रास्ते से, ऐसे गायबाना रास्ते से उसकी मदद कर देते थे कि उसे एहसास भी नहीं होता था उस परेशान शायर को कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने मेरी मदद कर दी है। अगर उन्हें पता चल जाता कि मेरा कोई शायर गरीब है, उसकी बेटी की शादी है, तो इतनी भरपूर रकम उसके यहाँ गायबाना तरीके से राहत इंदौरी साहब भेज देते थे कि किसी को पता भी नहीं चल पाता था और उस गरीब शायर का, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के उस गरीब दोस्त का काम निकल जाता था। ये बहुत सारी खुसूसियात के मालिक डॉक्टर राहत इंदौरी साहब थे जो हम लोगों के दरमियान से छुपी हुई हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें, मैं एक शेर कहता हूँ डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को, मैंने मेरी लाइफ में पहली मरतबा बुरहानपुर के मुशायरे में मैंने इन्हीं मिसरों के साथ उन्हें आवाज़ दी थी कि मुकीम असर बियावली साहब के इन मिसरों के साथ कि गर्म जब मारके सब्रो रज़ा होता है, कोई जाबाज ही मैदान में खड़ा होता है। गर्म जब मारके सब्रो रज़ा होता है,
कोई जाबाज ही मैदान में खड़ा होता है, जिसको चुनती है मशीयत किसी मकसद के लिए, उसका अंदाज तो हम सबसे जुदा होता है। जिसको चुनती है मशीयत किसी मकसद के लिए, उसका अंदाज तो हम सबसे जुदा हो। मैंने डॉक्टर साहब को जब उस वक्त ये शेर के साथ बुरहानपुर में आवाज़ दी थी, तो उन्होंने मेरी हिम्मत अफजाई बड़े अजीब अंदाज से की थी। उस वक्त मेरी पीठ थपथपाई थी उन्होंने, और बहुत दुआएं हम लोगों ने भी कई सफ़र उनके साथ किया है। परवरदिगार, मुझे पता है इस वक्त इंसान ज़मीन पर रहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसलों पर बात नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जहाँ तक राहत इंदौरी साहब को देखा और पहचाना है या उनके करीब के लोगों से सुना है, तो यकीनन डॉक्टर राहत इंदौरी साहब इस वक्त बहुत आफियत के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने ज़मीन पर कुछ ऐसे काम किए हैं जो लोगों की नज़र से छुपे हुए हैं, लेकिन इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए और परेशानों की खुशहाली के लिए रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन पर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसके बंदों की दिलजोई भी करें और उनकी परेशानियों में मुआवनत भी करें। ये एक शोबा भी डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से खाली नहीं था, और उनकी शायरी पर, उनके इल्म ज़हानत पर, उनके फजल कमाल पर मेरे पास ज़बान उबान नहीं है कि मैं बात कर सकता हूँ। मैं अदब का बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ। बस मेरे लिए फ़ख्र की बात है, कुर्ते वाला फाउंडेशन के लोगों ने मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के नाम से मंसूब इस प्रोग्राम की निज़ामत दी है, तो मेरी बेसात के मुताबिक जैसे टूटे फूटे लफ्ज़ मेरी ज़बान पर थे, वो मैंने डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के खिराज में मैंने बयान कर दिए। अब आइए गज़ल के दौर का, बहुत शुक्रिया, अब गज़ल के दौर का आगाज़ करते हैं। गज़ल के पहले शायर से आपके मुलाकात इरफान सिद्दीकी साहब के इन मिसरों के साथ मैं करने जा रहा हूँ। होशियारी दिल नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है, रात से जीत तो पाता नहीं, लेकिन ये चिराग सुबह तक रात का नुकसान बहुत करता है। गज़ल के पहले शायर अली जनाब इरफान तारिक खान से मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ तशरीफ़ लाएँ, आपकी ज़ोरदार तालियों में गज़ल के पहले शायर का इस्तकबाल किया जाए। आप सभी को सबसे पहले सलाम, और मेरा सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ मैं मज़ाहिर भाई का और मोहम्मद भाई का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं आप सबकी इजाज़त चाहता हूँ। पहली गज़ल है कि ज़ुबां तेरी अगर चिकनी रहेगी, ज़ुबां तेरी अगर चिकनी रहेगी तो फिर इज़्ज़त फिसलती ही रहेगी। ज़ुबां तेरी अगर चिकनी रहेगी तो फिर इज़्ज़त फिसलती ही रहेगी। निकाले जा चुके हैं दिल से उनके, क्या बात है, निकाले जा चुके हैं दिल से उनके, गमों की रोज़ अब छुट्टी रहेगी। वाह, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। कि निकाले जा चुके हैं दिल से उनके, बहुत अच्छे, गमों की रोज़ अब छुट्टी रहेगी। गले तुमको लगाए सारी खुशियाँ, गले तुमको लगाएं सारी खुशियाँ, गले तुमको लगाएं सारी खुशियाँ, हमारी बस यही ईदी रहेगी। वाह भाई, बहुत अच्छे भाई, वाह। गले तुमको लगाएं सारी खुशियाँ, हमारी बस यही ईदी रहेगी। रुकेगी क्यों भला जाने से तेरे, क्या बात है, रुकेगी क्यों भला जाने से तेरे, ये दुनिया रेल है चलती रहेगी। वाह, रुकेगी क्यों भला जाने से तेरे, ये दुनिया रेल है चलती रहेगी। करूँगा वार मैं ऐसे कलम से, करूँगा वार मैं ऐसे कलम से, क्या बात, तेरी तलवार भी जख्मी रहेगी। क्या बात, बहुत अच्छे भाई, वाह, क्या कहने, करूँगा वार मैं ऐसे कलम से, वाह, तेरी तलवार भी जख्मी रहेगी। जहाँ हो बाग का माली दरिंदा, क्या बात, जहाँ हो बाग का माली दरिंदा, वहाँ पर हर कली मरती रहेगी। क्या बात है, जहाँ हो बाग का माली दरिंदा, वहाँ पर हर कली मरती रहेगी। बहुत अच्छे, मेरी आँखों पर इतना ध्यान मत दे, मेरी आंखों पर इतना ध्यान मत दे, मेरी आँखों पर इतना ध्यान मत दे, नदी तो बहती है बहती रहेगी। वाह भाई, क्या कहने इरफान भाई, वाह 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 वाह, मेरी आँखों पर इतना ध्यान मत दे, वाह, नदी तो बहती है बहती रहेगी। ज़रूरत को मैं ये समझा रहा हूँ, ज़रूरत को मैं ये समझा रहा हूँ, ज़रूरत को मैं ये समझा रहा हूँ, अभी कुछ दिन ज़रा कड़की रहेगी। अच्छा है, बहुत अच्छे भाई, ज़रूरत को मैं ये समझा रहा हूँ, ज़रूरत को मैं ये समझा रहा हूँ, अभी कुछ दिन ज़रा कड़की रहेगी। अदब से बात करना सीखो पहले,
अदब से बात करना सीखो पहले। अदब से बात करना सीखो पहले, गजल तो बाद में होती रहेगी। वाह, अरे बहुत अच्छा है, वाह 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 बहुत वाह 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 वाह। कि अदब से बात करना सीखो पहले, गजल तो बाद में। अदब से बात करना सीखो पहले, गजल तो बाद में होती रहेगी। वाह भाई वाह भाई वाह। और एक आखिरी गजल है कि वो दिखने में बहुत सीधी लगी थी, वो दिखने में बहुत सीधी लगी थी, जुबां उसकी मगर कैची लगी थी। वो दिखने में बहुत सीधी लगी थी, जुबां उसकी मगर कैची लगी थी। उठाने में गिरे थे जिसको सारे, हाँ। उठाने में गिरे थे जिसको सारे, वो दुनिया तो हमें हल्की लगी थी। वाह बहुत अच्छा है। उठाने में गिरे थे जिसको सारे, वो दुनिया तो हमें हल्की लगी थी। छुपाती थी गम अपने वो हंसी में, क्या बात है। छुपाती थी गम अपने वो हंसी में, वो औरत भी हमें झूठी लगी थी। क्या बात है। छुपाती थी गम अपने वो हंसी में, वो औरत भी हमें झूठी लगी थी। किसी का रंग उतरता जा रहा था, किसी का रंग उतरता जा रहा था। किसी का रंग उतरता जा रहा था, किसी के हाथ में मेहंदी लगी थी। वाह। किसी का रंग उतरता जा रहा था, किसी के हाथ में मेहंदी लगी थी। खरीदारों की इतनी भीड़ आई, खरीदारों की इतनी भीड़ आई, मेरी बोली बहुत सस्ती लगी थी। खरीदारों की इतनी भीड़ आई, मेरी बोली बहुत सस्ती लगी थी। मैं क्या करता मेरा लहजा यही था, मैं क्या करता मेरा लहजा यही। मैं क्या करता मेरा लहजा यही था, गुजारिश भी उसे धमकी लगी थी। वाह बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया भाई। कि मैं क्या करता मेरा लहजा यही था, गुजारिश भी उसे धमकी लगी थी। बड़ाई कर रहा था वो यूं अपनी, बड़ाई कर रहा था। बड़ाई कर रहा था वो यूं अपनी, बड़ाई भी मुझे छोटी लगी थी। वाह अच्छा है। बड़ाई कर रहा था वो यूं अपनी, बड़ाई भी मुझे छोटी लगी थी। हमारी चाल पर क्यों हंस रहे हो, हमारी चाल पर क्यों हंस रहे हो। हमारी चाल पर क्यों हंस रहे हो, हमारे पाँव में गोली लगी थी। क्या बात है, अच्छा है, वाह बहुत इरफान भाई, वाह वाह। बहुत शुक्रिया सर। कि हमारी चाल पर क्यों हंस रहे हो, वाह। हमारे पाँव में गोली लगी थी। वो दिन भी आएगा जब सब कहेंगे, वो दिन भी आएगा जब सब कहेंगे। वो दिन भी आएगा जब सब कहेंगे, गजल इरफान की अच्छी लगी थी। वाह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।